जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ग्रामर का सेक्शन होता है बच्चों, ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है स्पॉटिंग एरर, जिसको कॉमन एरर भी कहते हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद फिर आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, राइट। लेकिन जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस समय, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है आपका, वो मैंने देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से पूछे जा रहे हैं। स्पॉटिंग एरर, तो स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये तीनों सेक्शन जो होते हैं बच्चों, ये ग्रामर का ही सेक्शन होता है, राइट। तो मैंने देखा है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं वो बच्चों को चाहिए कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है, उस तरह से आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है। मैंने देखा है कि बच्चे, जैसे मान लीजिए कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए कि इससे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ग्रामर ऑन कॉन्सेप्ट, राइट। हर टॉपिक का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक का क्या रूल है, क्या कंसेप्ट है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ग्रामर से क्वेश्चन 3 तरह से आते हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं स्पॉटिंग एरर, आप लोगों के सामने रखेंगे, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर में देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह से, स्पॉटिंग एरर, राइट। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही वाज सो afraid that his knees knocked each other, दिया हुआ है knocked one another, knocked one another। ये क्वेश्चन है आपका स्पॉटिंग एरर का पहला क्वेश्चन, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए he was so afraid that his knees का मतलब घुटने। घुटने बच्चों 2 ही होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो each other होता है बच्चों, each other और one another, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है? फॉर टू के लिए होता है। और वन अनदर जो होता है फॉर मोर देन क्या होता है? 2 होता है। फॉर मोर देन 2, ये सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, राइट। तो यहां पर देखिए ईच अदर फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स, और वन अनदर फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। तो यहाँ पर देखिए नीज, घुटने 2 होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर वन अनदर के स्थान पर क्या आएगा? ईच अदर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ईच अदर का प्रयोग। यानी हमारा जो आंसर है वो सी होगा, हमारा आंसर सी होगा। वन अनदर के स्थान पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन पर अप्रोच डालिए आप लोग। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही इज a university professor but of his 3 sons neither has in any merit। अब यहाँ पर he यूनिवर्सिटी प्रोफेसर but of his 3 sons, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ईच आइदर और नाइदर का प्रयोग जो होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। जो आइदर होता है और नाइदर होता है, इसका प्रयोग जो होता है हम फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं। फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए हम क्या करेंगे? आइदर के स्थान पर एनी या एनीवन का प्रयोग करेंगे, और नाइदर के स्थान पर बच्चों नन का प्रयोग करेंगे। आइदर और नाइदर का प्रयोग, आइदर को इधर भी पढ़ा जाता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग हम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करेंगे, जबकि 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आइदर के स्थान पर एनी और नाइदर के स्थान पर हम नन का प्रयोग करते हैं। 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नाइदर के स्थान पर हम नन का प्रयोग करेंगे, और आइदर के स्थान पर एनी या एनीवन का प्रयोग करेंगे। आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3, यहाँ पर 3 सन्स की बात कर रहा है, और यहाँ पर लिख रहा है नाइदर।
यहाँ पर क्या लिख रहा है, नाइदर लिख रहा है बच्चों, जबकि नाइदर के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, नन का प्रयोग करोगे, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर नाइदर के स्थान पर नन का प्रयोग होगा, राइट। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखिए दो की बात कर रहा है, विवेक एंड शशि की, तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर द मोस्ट के स्थान पर क्या होगा, मोर इम्पॉर्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, मोर इम्पॉर्टेंट होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, राइट। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि विवेक इज मोर इम्पॉर्टेंट, विवेक इज मोर इम्पॉर्टेंट, नहीं इम्पॉर्टेंट तो गलती से लिखा गया है, मोर इम्पॉर्टेंट नहीं, इंटेलिजेंट। यहां पर क्या होगा बच्चों, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि दो की बात कर रहा है तो मोस्ट नहीं आएगा। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, तो दो की बात कर रहा है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट का प्रयोग करेंगे, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स दैन। वर्स नहीं होगा बच्चों क्योंकि दैन लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री वर्स होगा, WORSE, राइट। वर्स, बैड वर्स वर्स्ट होता है, बैड वर्स वर्स्ट होता है, यहाँ पर वर्स होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग की बात कर रहा है और यहाँ पर लिख रहा है मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। तो मोर इजियर नहीं होगा क्योंकि डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हम, यहाँ पर मोर इजियर के स्थान पर सिर्फ इजियर होगा, ठीक है, सिर्फ इजियर होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है, राइट। इसके बाद फिर आइए, दिस रोड इज वर्स दैन एनी अदर रोड। वर्स नहीं होगा, दिस रोड इज वर्स, यहाँ पर भी वर्स का प्रयोग होगा क्योंकि दैन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। दिस रोड इज वर्स दैन एनी अदर रोड इन दिल्ली, ठीक है, बट रिमेन्स अनरिपेयर्ड, राइट। तो यहाँ पर वर्स का प्रयोग करेंगे, ए ऑप्शन गलत है। इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है, आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर देन अदर। तो यहाँ पर बिग के स्थान पर बिगर एंड क्लीनर होना चाहिए देन अदर, क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है और दो डिग्री जब किसी कंजंक्शन से जुड़ती है, जैसे कि यहाँ पर एंड से जुड़ा है, तो दोनों सेम डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बिगर एंड क्लीनर होना चाहिए, क्योंकि आगे देन लगा है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, राइट। इसके बाद आइए, ऑफ द टू ही वॉज ट्राइंग द हार्डेस्ट टू अटेंड द हाइस्ट परसेंटेज। तो ऑफ द टू, दो की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, तो दो के लिए यहाँ पर क्या होगा, ऑफ द टू यहाँ पर हार्डर होना चाहिए, हार्डेस्ट नहीं होगा बच्चों, हार्डर, HARDER, राइट, बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर में है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार द USA was stronger than any other country in the world. At the end of the Second World War, the USA was stronger than any country in the world. यानी यहाँ पर क्या है होगा बच्चों, सी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, आई ट्राइड। आई यहाँ पर ट्रेंड गलत छप गया है, यहाँ पर एक गलत लिखा गया है थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पर ट्राइड होना चाहिए, TRIED, ट्राइड। आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाई द एक्सपेंसिव वन। तो ट्राई, TRIED,
यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई ट्राइड बना लीजिएगा आप लोग, आई ट्राइड, TRIED होना चाहिए, आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाई द एक्सपेंसिव, नहीं, आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेस एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाई मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, राइट। क्या होगा, मोर एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि बोथ की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है, तो दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री आएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, मैंने दोनों ड्रेस को ट्राई किया, ये कह रहा है क्वेश्चन, मैंने दोनों ड्रेस को ट्राई किया, लेकिन अंत में मैंने क्या निश्चय किया कि हम कुछ किसको खरीदेंगे, जो मोर एक्सपेंसिव होगा, ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, सी ऑप्शन। इसके बाद है 11 नंबर, इट इज वेरी ऑफन हैपेंस दैट अ मैन हु टॉक्स मोस्ट डज लिटिल, इट इज वेरी ऑफन that a man who talks most does little, who talks it is more, it is very often happens that a man who, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत हो गया है बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं क्विट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत छप गया है, ठीक है। इट इज़ वेरी ऑफन हैपेंस, it very often happens that a man who talks more, यहाँ पर उसे मोर होना चाहिए, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छप गया है बच्चों, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़ रहा हूँ, इन्होंने गलत टाइप किया हुआ है इसमें, इसको मैं क्वेश्चन को सही पहले लिखूंगा तब, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये गलत हो गया है, थोड़ा सा टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट भी नहीं हो, यहाँ पर मोर होना चाहिए। चलिए खैर इसको हम करेक्ट करके तब इसको बताएंगे, इसमें टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज मोस्ट यूनिक। तो यूनिक के पहले बच्चों ध्यान रखिएगा, यूनिक के पहले, परफेक्ट के पहले, यूनिक, परफेक्ट, मैचलेस, एक्सट्रीम, आइडियल, गोल्डन, मिल्की, ऐसे एडजेक्टिव के पहले हम मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मोस्ट नहीं आएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में क्या है, सी ऑप्शन होगा, यहाँ पर मोस्ट के, यूनिक के पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। इसके बाद ये इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रीफरेबल टू अ पेन। तो प्रीफर और प्रीफरेबल के पहले बच्चों मोर का प्रयोग नहीं होता है, ये गलत है, यहाँ पर मोर नहीं आएगा, यानी सी ऑप्शन गलत है इसका भी, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर, ऑफ द टू गर्ल्स शी वाज सर्टेनली मोर ब्यूटीफुल, ऑफ द टू गर्ल्स शी वाज सर्टेनली मोर ब्यूटीफुल, ऑफ द टू गर्ल्स शी वाज सर्टेनली मोर ब्यूटीफुल। यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ द टू गर्ल्स शी वाज सर्टेनली मोर ब्यूटीफुल। जब आप इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत आप से करते हैं, यहाँ पर आपका मतलब में से होता है, आपका मतलब इसे काकेकी के सेंस में आता है, पजेशन के सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर जो आप यूज होता है सिलेक्शन के सेंस में से का सेंस देता है। उस सेंस में क्या होता है, आप द टू गर्ल्स शी वाज सर्टेनली मोर ब्यूटीफुल जो लिखा है बच्चों, मोर ब्यूटीफुल के पहले यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग होता है। क्या होगा सेंटेंस, ऑफ द टू गर्ल्स शी वाज सर्टेनली द मोर ब्यूटीफुल, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल के पहले द का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दो केसेस में डिफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग होता है। एक तो होता है जब पैरेलल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज की हम बात करते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं दी सूनर दी बेटर, दी सूनर दी बेटर, दी सूनर दी बेटर, इस सेंस में हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं। या द हायर यू गो, जैसे हमने बोला दी हायर यू गो, कामा द कूलर यू फील, द कूलर यू फील। और दूसरा इस केस में करते हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं,
दो के बीच हम जब चुनाव की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, तब भी हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल के पहले दी का प्रयोग होगा। वैसे जनरली कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग होता है। लेकिन दो केसेज ऐसी आती हैं जहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला कि ही इज वाइजर ऑफ दी, ही इज वाइजर, अगर हम बोल रहे हैं ही इज दी वाइजर। अब देखिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, हमने इस तरह से बोला तब भी ही इज दी वाइजर, ही इज द वाइजर ऑफ दी टू बॉयज, ही इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पर वाइजर देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, ही इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम क्या लगाते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं, ही इज दी वाइजर बोलते हैं इस केस में। तो वही केस यहाँ पर आई है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दी का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द मैन अपीयर टू हैव सीन मोर हैप्पियर डेज, द मैन अपीयर्स टू हैव सीन मोर हैप्पियर, यहाँ पर दीज डेज होना चाहिए, टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है थोड़ा सा, हैप्पियर दीज डेज। ठीक है, द मैन अपीयर्स टू हैव सीन मोर हैप्पियर दीज डेज। तो यहाँ पर हैप्पियर के पहले यहाँ पर दीज नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर समझिए, और यहाँ पर मोर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डबल कंपैरेटिव का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हैप्पीएस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हैप्पीएस्ट होता है, इसलिए हैप्पियर के पहले यहाँ पर मोर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सही सेंटेंस क्या होगा, द मैन अपीयर्स टू हैव सीन हैप्पियर दीज डेज। यहाँ पर दीज लिख दीजिएगा बच्चों, ये दीज छूट गया था। ठीक है, दीज डेज, और यहाँ पर हैप्पियर के पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे इंफीरियर देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो है इंफीरियर के पहले हम क्या करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब के बाद हमेशा और हमेशा किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग करोगे, देन का प्रयोग गलत होता है। राइट। 17 नंबर क्या है, पीपुल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कोवर्ड पर्सन। कोवर्ड के पहले पर्सन, मैन या वुमेन का प्रयोग नहीं होता, पर्सन का प्रयोग नहीं होता, तो कोवर्ड के साथ पर्सन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कोवर्ड अपने आप में खुद ही नाउन होता है। ठीक है, ये खुद ही नाउन है कोवर्ड, इसलिए कोवर्ड मैन भी नहीं लिख सकते हो आप, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोवर्ड क्योंकि अपने आप में खुद ही नाउन है, और मैन भी यहाँ पर नाउन है, तो नाउन की विशेषता नहीं बताता है, इसलिए कोवर्ड के साथ मैन या वुमेन का प्रयोग नहीं होता। कोवर्ड का मतलब डरपोक की बात होता है, डरपोक इंसान की बात होती है, तो कोवर्ड के साथ मैन या वुमेन का प्रयोग नहीं होता, न तो मैन, न तो वुमेन, न तो पर्सन, इसलिए सी ऑप्शन इसका भी गलत है। ठीक है, इसका भी सी ऑप्शन गलत है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द पार्टी डिस्कस वन ऑफ the parties disagreed on the two first clauses in the agreement. The parties disagreed on the two first clauses. यहाँ पर देखिए on the two first two on the ऐसे होना चाहिए ये सेंटेंस, क्या होगा बच्चों, on the फर्स्ट टू होना चाहिए, ऑन द फर्स्ट टू। ठीक है, ऐसे बी ऑप्शन, ऑन द फर्स्ट टू। ठीक, पहले ऑर्डिनल ओसीएम, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, पहले ऑर्डिनल आता है तब कार्डिनल आता है। ऑर्डिनल तो ये फर्स्ट ऑर्डिनल है, ये कार्डिनल है, तो ऑर्डिनल पहले आएगा, उसके बाद कार्डिनल, तो पहले फर्स्ट बोला जाता है तब ये टू आएगा, तो क्या होगा, द पार्टी डिसएग्रीड ऑन द फर्स्ट टू, ऑन द फर्स्ट टू फर्स्ट नहीं बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से,
ऑन द इंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी। यहाँ पर क्राउडिंग था लिखा हुआ था, टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है, ठीक है। ऑन द क्राउडिंग ऑन द क्राउडिंग रूम था, ऐसा लिखा था क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था ऑन इंटरिंग द क्राउडिंग रूम, ऑन द इंटरिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से था, टाइपिस्ट ने इसको गलत तरीके से पेश कर दिया है। देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा था। ये 19 क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग देख लें। थोड़ा सा क्वेश्चन ये गलत टाइपिस्ट ने कर दिया है, जो टाइप करते हैं लोग वो गलती कर दिया है। ऑन इंटरिंग क्राउड, ऑन इंटरिंग क्राउड रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom I knew, इसके बाद लिखा है नो एरर। A, B, C और D, ऐसे क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, टाइपिस्ट ने गलती किया है। ऑन इंटरिंग क्राउड रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन व्हेन आई होम आई न्यू, यहाँ पर जिसको मैं जानता था होम, हाँ, वन पर्सन होम आई न्यू। क्वेश्चन इस तरह से है, ऑन इंटरिंग क्राउड रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन होम आई न्यू, WHOM, होम आई न्यू। तो अब ये जो क्वेश्चन इस तरह से था, क्वेश्चन इस तरह से है, इसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे ही था, वो क्वेश्चन गलत लिखा गया था वहाँ पे। अब यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत है। क्या होगा, ऑन इंटरिंग क्राउड रूम जो था यहाँ पर क्राउडेड होना चाहिए, क्राउडेड रूम। ऑन इंटरिंग क्राउडेड रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन होम आई न्यू। ऑप्शन ए गलत है, क्राउड रूम नहीं बोला जाता है बच्चों, क्राउडेड रूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्राउडेड रूम बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्राउडेड क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। क्राउडेड रूम होना चाहिए। ऑन इंटरिंग क्राउडेड रूम, क्राउड रूम नहीं होगा, क्राउडेड रूम होगा, क्राउडेड रूम। ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्टूडेंट ऑफ मेरिट आर मोर लेबोरियस देन पटना, ठीक है। द स्टूडेंट ऑफ मेरठ, क्वेश्चन देखिएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ मेरठ आर मोर लेबोरियस देन पटना नहीं होगा, देन दोज ऑफ पटना होगा। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। यहां पर क्या होगा बच्चों, पटना के पहले दोज ऑफ का प्रयोग होगा, देन दोज ऑफ आना चाहिए, दोज ऑफ। सही सेंटेंस क्या होगा, द स्टूडेंट ऑफ मेरठ आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ पटना, देन दोज ऑफ पटना। यहां पर क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा आप लोग, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से लिखा रहता है, क्या, द क्लाइमेट, जैसे द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन चेन्नई, बेटर देन चेन्नई।
द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन चेन्नई। देखिए अभी सेंटेंस गलत लिखा है, सही क्या होगा? द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई होना चाहिए। यहां पर दैट ऑफ के बाद चेन्नई आएगा। चूंकि क्लाइमेट सिंगुलर है इसलिए दैट का प्रयोग होगा। और यहां पर स्टूडेंट्स बच्चों क्या है? प्लूरल है, इसलिए दैट नहीं आएगा, दोज आएगा। दोज ऑफ पटना। तो सही सेंटेंस सुनिए, द स्टूडेंट्स ऑफ मेरठ आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ पटना, यानी सी ऑप्शन गलत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कोशिश करें आप लोग एक राइट अप्रोच डालें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके ले आऊँगा। ठीक है, चूँकि बच्चों आज थोड़ा सा जो है टाइपिस्ट ने थोड़ा सा जल्दीबाजी में 1-2 क्वेश्चन इन्होंने गलत भी कर दिया था, टाइप गलत कर दिया था। ठीक है, उसको भी हमको सुधारना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो भी स्पॉटिंग एरर की होगी, उसमें भी हम प्रेपोजिशन टॉपिक के क्वेश्चंस को लेकर हम आएंगे। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।